भारत देश है ये। यहां क्रिकेट स्पोर्ट्स नहीं है, धर्म के रूप में माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े देशों में, इतनी पॉपुलेशन वाले देश में, जहां पे 6 से ज्यादा धर्म है और आज 22 से ज्यादा भाषाएं हैं और कितने प्रकार के लोग, लेकिन एक आदमी नहीं मिलेगा जो सचिन तेंदुलकर को ना जानता हो। तेंदुलकर एक ऐसे व्यक्ति जिनको कोई डेटा डिफाइन नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा वापस आ गया हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। तेंदुलकर पे आज बात करने से पहले याद दिला दूं, स्टीव जॉब्स, मारवाड़ी, डी मार्ट, मैरी कॉम, मैकडॉनल्ड, वॉरेन बफे, सक्सेस हैबिट ऑफ बिलियनियर और इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग पे 2 वीडियोस बनाए। फॉर्म में चल रहा हूं ना। बिल गेट्स पे आपने बोला, अब दूंगा अगला वीडियो। वेनेजुएला क्यों डूबा, अमेरिका क्यों उठा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, जो टॉपिक बोलोगे आऊंगा। आज ही वो दिन है। जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिकेट के भगवान का आज जन्म हुआ 24 अप्रैल 1973। पिता श्री रमेश तेंदुलकर, जो कि एक मराठी नॉवेलिस्ट और एक पोएट हुआ करते थे। इनकी माता श्रीमती रजनी तेंदुलकर। इंश्योरेंस एजेंट। सचिन नाम क्यों रखा, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक बहुत पसंद करते थे। सचिन देव बर्मन के नाम पे 24 साल क्रिकेट खेलने के बावजूद शांत, डाउन टू अर्थ, कोई एटीट्यूड नहीं इस संसार में और कोई कंट्रोवर्सी में आज तक नहीं फंसे। 11 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। टेस्ट डेब्यू पहला 16 साल की उम्र में। एजुकेशन डिफाइन नहीं करता आपकी सफलता को, केवल 10वीं तक पढ़े थे। ये सबसे ज्यादा स्कोर मारने वाले 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज इंटरनेशनल क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल टेस्ट मिला के 663 मैचों में 34,000 से ज्यादा रन। मैथ्यू हेडन कहते हैं, अगर मैंने भगवान देखा है तो वो भारत के लिए 4थी पोजीशन पे बैटिंग करने आता है। इनकी जो अपनी खुद की किताब प्लेइंग इट माय वे, इनकी ऑटोबायोग्राफी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। किताब छपने से पहले 1.5 लाख से ज्यादा कॉपियां उनकी बुक हो गई। ये स्टीव जॉब्स से भी बहुत ज्यादा था। स्टीव जॉब्स को भी इतनी बुकिंग नहीं मिली। ये क्रिकेट के ऐसे रोल मॉडल जो पब्लिक अपीयरेंस में बिलीव नहीं करते, ज्यादा शो शाह में बिलीव नहीं करते, डिसिप्लिन लाइफ, सोशलाइज करना नहीं है, पेज 3 पार्टी से इनको कोई मतलब नहीं है, सोशल इवेंट में जाते नहीं, डिनर केवल घर पे करते हैं। स्टेडियम होटल हाउस, हाउस होटल स्टेडियम, स्टेडियम होटल हाउस, हाउस होटल स्टेडियम, स्टेडियम होटल हाउस, हाउस होटल स्टेडियम। इतना ही है। जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं, वृंदावन परित्यज्यम पादेकम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते, वैसे ही सचिन तेंदुलकर स्टेडियम के अलावा कहीं नहीं जाते। पहले व्यक्ति स्पोर्ट्समैन जिनको भारत रत्न मिला, यंगेस्ट रेसिपिएंट रहे हैं। वैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और साथ में तो आप जानते हैं राज्यसभा के मेंबर। ये प्रैक्टिस में जिंदगी भर बहुत बिलीव करते थे। इनकी जिंदगी प्रैक्टिस से ही चली थी। सुबह 6 से 10 नेट प्रैक्टिस करना, 10 से शाम 5 बजे तक क्रिकेट का मैच खेलना और शाम को 6 से 8 इनके कोच आचरेकर जी, रमाकांत आचरेकर जी के साथ प्रैक्टिस कर। हारने के बाद प्रैक्टिस, जीतने के बाद प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस, उठने के बाद प्रैक्टिस, सोने से पहले प्रैक्टिस, त्योहार हो तो प्रैक्टिस, व्यवहार हो तो प्रैक्टिस, 15 अगस्त को प्रैक्टिस, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 365 दिन प्रैक्टिस, लीप ईयर में 366वें दिन प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा थक जाते थे रात को, शाम तक खेलते खेलते, तो रमाकांत आचरेकर इनकी विकेट पे 1 रुपए का सिक्का रख देते थे। बोला, अगर तुमने इसको बोल्ड कर दिया, इसको आउट कर दिया, इसकी विकेट उखाड़ दी, तुमको 1 रुपया मिल जाएगा। बॉलर को बोलते थे, और नहीं कर पाए तो तेंदुलकर तू 1 रुपया ले जा। जो भी इसको आउट करेगा ये सिक्का उसका। इन्होंने 1 रुपए के कई सिक्के इकट्ठे किए। वैसे मार्क वॉन के बारे में बोलते थे कि इसकी बैटिंग देख के इतना मजा आता है कि मैं तो चाहता था कि पहले जब बॉलिंग करूं तो कुछ तो छक्के चौके मार ले, को देख के थोड़ा आनंद आए तो और बढ़िया से खेलें। ये एक जोड़ी कपड़ों में जिंदगी बिताई इन्होंने, एक जोड़ी कपड़ों में है जी। शुरुआत में इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उसी को दोपहर में धोना और खाना खाने के बाद सूख करके पहना करके उसको पहन के भाग जाना, रात को फिर उसको धो लेना और सवेरे उसी को पहन लेना। यूं ही नहीं कोई इंसान तेंदुलकर नहीं बन जाता, यूं ही कोई इंसान तेंदुलकर नहीं बन जाता। तुक्का थोड़े ही है कि वो क्रिकेट का भगवान कहलाता। सचिन और सौरभ की कहानी बताता हूं। एक बार दोनों एक ही रूम में थे 1992 में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, और पहले 2 टेस्ट मैच बुरी तरह से हार गए। और हार क्या गए, बेसिकली तेंदुलकर रन नहीं बना पाए। बहुत परेशान थे तेंदुलकर। रात को 2 बजे उठ गए और कमरे के अंदर ऐसे ही प्रैक्टिस करने लगे, शीशे के सामने प्रैक्टिस कर। सौरभ गांगुली उठ गए, बोला क्या कर रहा है भाई, सो जा। बोला ऐसा कर मेरे भाई, तू यहां से उठ और जाके ड्रेसिंग रूम में सो जा, मैं तो ऐसी सारी रात प्रैक्टिस करूंगा। और उसके बाद अगले दिन 100 सेंचुरी मार के आए, सीधा 100 रन मारे और इससे तेंदुलकर ने मैच को ड्रॉ करा दिया। इनका एक रूल था, बल्ला बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, बल्ला बोलेगा, बल्ला जवाब देगा। कई बार ये फॉर्म से और अपनी परफॉर्मेंस से आउट हुए थे। कई इंजरीज हो जाती है, जब इतने साल लगातार खेलो तो बहुत इंजरीज हो जाती है। और इंजरी के कारण जब ये फॉर्म से बाहर चलते, लोग बोल देते थे इनको, कई बार कह देते थे कि अब तुम्हारा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, अब छोड़ दो क्रिकेट, अब छोड़ दो क्रिकेट। ये जवाब नहीं दिए, इनका बल्ला जवाब दिया, चौके छक्के और सेंचुरीज के माध्यम से। एक मैं कहानी बताता हूं, 16 साल के थे तब ये, जब पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने उतरे। उस दिन बारिश हो गई,
और बारिश के कारण केवल 20 ओवर का मैच कर दिया गया और पाकिस्तान ने 158 रन मार दिए 20 ओवर में। और उस समय 20 ओवर में 158 रन ज्यादा होते, तब T20 का प्रचलन नहीं था। इंडिया की बैटिंग चल रही थी, 158 रन बनाने थे, 5 ओवर बचे और अभी 70 रन चाहिए। और उस समय इंपॉसिबल था, 30 बॉल पे 70 रन कैसे मारेंगे। सचिन ने डिसाइड किया, मुश्ताक अहमद मार रहे थे एक के बाद एक, कई छक्के ठोके। दूसरा छक्का तो ऐसा था कि खिड़की तोड़ दिया उनके ड्रेसिंग रूम की। और तब जो है ना, अब्दुल कादिर आए। अब्दुल कादिर शेन वॉर्न के बाद दूसरे सबसे लेजेंडरी स्पिनर दुनिया में माने जाते थे। और अब्दुल कादिर इसको बोले, ए बच्चे, इसकी बॉल पे क्या मारता है, मेरी बॉल पे मार के दिखा, मैं तुझे मारने नहीं दूंगा। ऐसे स्टॉमी शॉट्स मारे इन्होंने और उसी ओवर में 28 रन मार दिए। पहले ओवर में अब्दुल कादिर के 4 छक्के और 1 चौके की मदद से। इनका किताब में इन्होंने अपनी बताया कि कूल हेडेड हमेशा रखना है इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सिद्धू का मानना है कि इनके दिमाग में कोई ऐसा कंप्यूटर है कि हर बॉल की कैसे बॉलिंग आएगी, हर बॉलर कैसे बॉल फेंकेगा, उसको कैलकुलेट कर लेते थे। बेसिकली इनका ना ऑब्सेशन हो गया था। ऑब्सेशन मतलब डीपेस्ट अटैचमेंट टू क्रिकेट। इनका एक बार इंडेक्स फिंगर का ऑपरेशन होना था। ये वर्ल्ड कप चल रहा था 2003, उसमें इनकी बहुत भयंकर इंजरी हो गई। तो किसी ने बताया, भाई अमेरिका जाओ, वहां जाके इलाज कराओ। ये अमेरिका पहुंचे, वहां पे वर्ल्ड कप खत्म होते ही इलाज करने गए तो वहां डॉक्टर को समझा दिया कि भाई ऐसा है, इसको चीरना मत हाथ को, इसी से मैंने बल्ला पकड़ना है। डॉक्टर बोला नहीं चीरेंगे। बोला दोबारा समझा रहा हूं, इसको चीरना मत, चीरना मत। इतना परेशान थे इनको लगा इस उंगली के चक्कर में ऐसा ना हाथ बीच में चीर दे, मैं बल्ला ना पकड़ पाऊं बाद में। एनेस्थीसिया दे दिया डॉक्टर ने, बोला चुप कर, सो जा। एनेस्थीसिया दे दिया और ये एनेस्थीसिया भी असर नहीं कर पाया। ये नींद से अचानक सर्जरी के बीच में उठ गए। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, चीरा तो नहीं तुमने। इतना ऑब्सेशन है इनका कि क्रिकेट के लेजेंड होने के बाद भी सड़क पे कोई रास्ते में खेलता दिख जाए तो गाड़ी रोक करके वहां उनके साथ खेलने लगते। नेवर गिव अप स्पिरिट भी इनकी जबरदस्त रही है। 1989 का एक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सियालकोट में था और ये इनका टेस्ट मैच था और इंडियन बैट्समैन की बेइज्जती बहुत हो रही थी क्योंकि वहां बाउंसर, यॉर्कर और पेसर्स। और बेसिकली दिक्कत यह थी कि वहां पे इमरान खान, वासीम अकरम और वकार यूनिस, इंडिया लूज कर रहा था अपने विकेट्स को। वो याद है मुझको आज भी दिन, 38 रन मारे थे और 4 विकेट डाउन चल रहे थे। सचिन तेंदुलकर आए खेलने के लिए और पाकिस्तान हंसने लगा, ये बच्चे को लेकर के आया। हाँ, और वकार यूनिस की भयंकर बाउंसर आई। ये कहानी आपने सुनी होगी कि वो नाक फट गया था उस समय। दूसरी तरफ सिद्धू थे और इधर तेंदुलकर थे और जैसे ही उसका नाक फटा, बहुत तेज बाउंसर, अजके नई बॉल थी, सीजन्ड बॉल थी। जब एक बार लगती है ना उनका पेसर तो आदमी का गेम ओवर हो जाता है। हाँ, और वहां पे आया उनका फिजियो, बोला भाई अब तो तू चल, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बोले ना ना ना, मैं खेलेगा। By the time I reach the non-striker's end, I hear a squeaky voice. मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। इसको बोलते हैं नेवर गिव अप। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। मेरी और आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है और इसको बोलते हैं बाउंस बैक। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। हाँ, when there is a setback, do not sit back, only step back to bounce back। और आखिरी स्टंप तक उस समय 58 रन नॉट आउट चले और इसी के साथ एक रियल फाइटर का जन्म हुआ। कहते हैं कि तू कयामत तक धरने पर बैठे, किस्मत, किस्मत को बोल रहे हैं, तू कयामत तक धरने पर बैठ जा, कुछ मत दियो मुझको, लेकिन मैं कोशिशों तक कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। कोशिशों का इस्तीफा तेंदुलकर ने तो कभी नहीं दिया। वसीम अकरम का मानना था कि मैं सौभाग्यशाली हूं, तेंदुलकर मेरे समय पे खेले। ये कभी भी इन्होंने अपना विजन वर्ल्ड कप से हटाया नहीं। कपिल देव के बाद ये चाहते थे वर्ल्ड कप लाना, 2007 में हार गए। सबको लगा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उम्र बढ़ गई, क्विट नहीं किया, लगे रहे और हिस्ट्री आप इतिहास जानते हैं। जो बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी टकराऊंगा, मुसीबत चाहे जितनी आए, लक्ष्य को खींच लाऊंगा। ये लेके आए वर्ल्ड कप भारत देश में दोबारा। ऐसे सिद्धांतवादी व्यक्ति, इतने ईमानदार व्यक्ति, इन्होंने जब 1990 में पहला टेस्ट सेंचुरी मारा, 119 नॉट आउट, ये मैन ऑफ द मैच बने। इनको शराब की बोतल गिफ्ट करी, उस समय शैंपेन की बोतल गिफ्ट करी गई थी, लेकिन तब ये 17 साल के थे। इन्होंने खोली नहीं बोतल। सबने बोला अरे प्राइवेट पार्टी, अरे कमरे की बात है, लगा ले, क्या दिक्कत है, लेकिन तेंदुलकर ने खोली नहीं बोतल। और किसी को नहीं पता था 17 साल के, बाद में पता चला 17 साल के कारण नहीं खोले। ये प्राइवेट पार्टी की जा सकती थी पर उन्होंने वेट किया जब तक लीगल उम्र नहीं हुई। इनको लगता था मैं लीगल नियम नहीं तोड़ूंगा। और वैसे इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, सेवा में हमेशा लगे रहते, बहुत डोनेशन चैरिटी करते हैं, स्वच्छता एम्बेसडर के सबसे अवार्डेड और सबसे एफिशिएंट एम्बेसडर रहे हैं। ओपनली पब्लिक में बोलते थे कि मैं टोबैको का, शराब का, किसी इस प्रकार की चीज को कभी एंडोर्स नहीं करूंगा। कई मेगा एंडोर्समेंट डील्स आई, उनको छोड़ दिया। 96 के वर्ल्ड कप में जिस समय सबके सब टोबैको का ब्रांड अपने बल्ले पर लगाया करते थे, फोर स्क्वायर का, विल्स
का इन्होंने मना कर दिया, एकदम साफ मना कर दिया, बिना स्टिकर के बैटिंग किया। राहुल द्रविड़ तक विल्स का स्टिकर लगा करके, और कहीं तो दूसरे ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी तो शराब का बहुत प्रमोशन करते ही थे। अ मैन हु वैल्यूज प्रिविलेजेस ओवर प्रिंसिपल्स लूजेस बोथ। प्रिविलेज का मतलब क्या हुआ? जो मजा आने लगता है ना जिंदगी का, जो मजे पे ज्यादा फोकस करता है और सिद्धांत छोड़ देता है, उसके दोनों निकल जाते हैं हाथ से। डोंट बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, बिकम अ मैन ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। यही है तेंदुलकर, हमेशा जीवन में ग्राउंडेड रहे। आपको पता है रिक्की, सचिन और काम्बली, ये तीनों ने इकट्ठे क्रिकेट खेलना शुरू किया, शिवाजी पार्क में खेला करते थे। तो काम्बली तो पीछे रह गए, रिक्की बहुत पीछे रह गए थे, और तेंदुलकर अब लेजेंड हो चुके थे। और जब इनसे मराठी में बात करने के लिए कभी रिक्की आते, तो रिक्की ने जब देखा कि इतने बड़े हो गए, तो उनको ऐसा बोलने लगे, तुम्ही। मराठी में तुम्ही, मराठी में तू बोलते हैं, माता पिता को भी तू बोलते हैं, और वो इज्जत होती है, उसमें इज्जत होती है। मराठी में तुम्ही, जब बहुत ज्यादा सीनियर और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना हो तब तुम्ही बोलना होता है। तो तुम्ही का मतलब आप है, हाँ, जैसे हिंदी में आप है। रिकी इनको तुम्ही तुम्ही बोलने लगे, तो इन्होंने मना कर दिया, टोक दिया, ये क्या कर रहा है, इतना इनफॉर्मल क्यों हो रहा है? बोला अब तू बड़ा हो गया है। बोले मेरी बात सुन, हम आज भी वही दोस्त हैं। यू हैव चेंज्ड, आई हैव नेवर चेंज्ड। ऑस्ट्रेलिया के एक टूर में 2007 में इन्होंने एक इंडियन टैक्सी ड्राइवर को लिया, अगली कहानी सुनो। और वो इंडियन टैक्सी ड्राइवर इनकी बहुत सेवा में जुट गया था। बहुत बारिश आई, तेंदुलकर सड़क पर निकले, तो उसने अपनी जैकेट उतार के टैक्सी ड्राइवर ने तेंदुलकर को दे दी। तेंदुलकर इतना इंस्पायर्ड हो गए उससे, इतना इंस्पायर्ड हुए, इतना टच्ड फील किया उन्होंने, कि उन्होंने जाके बाजार से एक नई डिजाइनर जैकेट खरीदी और उसको गिफ्ट किया। अपने मैच की एक टी शर्ट ली, उसको न केवल खुद साइन किया, बल्कि बाकी 10 खिलाड़ियों से भी उस मैच के, उनसे भी ऑटोग्राफ दिलाया, मैच के पासेस दिए। ये हमेशा इसको कोई इज्जत दे तो बहुत बढ़ा के इज्जत देते हैं। कहते हैं कि पहाड़ चढ़ते वक्त ये सीखने को मिलता है, जब ऊंचा बढ़ना हो तब झुकना पड़ता है, और ये हमेशा झुकने को तैयार रहते हैं। इनकी हम्बलनेस, इनकी गुड बाय स्पीच, वो सुन लेना, ना आंख में आंसू आ जाए। पूरा स्टेडियम रोया था उस दिन। अपने पिता के बारे में बोले कि उनकी गाइडेंस के बिना में कुछ नहीं था। My father, without his guidance, I don't think I would have been standing here in front of you. So I miss him today. और वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझसे कहा कि चेज योर ड्रीम्स बट मेक श्योर यू डू इट विदाउट शॉर्टकट्स। और वहां लोगों ने बहुत तालियां बजाई। मां के लिए बोला कि इतनी प्रार्थना करी, इतनी प्रार्थना करी, इतनी प्रार्थना करी कि मां की प्रार्थनाओं के कारण हूं। अंजलि इनकी पत्नी, वो कई बार उस दिन स्टेडियम में रोई। पूरा स्टेडियम, पूरा देश, पूरी दुनिया रोई थी इस समय। अंजलि डॉक्टर थी, लेकिन डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़ दिया। और क्या बोले कि अंजलि ने कहा कि मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी, तुम क्रिकेट खेलो। और जैसे ही तेंदुलकर ने बात करी, अंजलि की आंखों से आंसू आ गए। The most beautiful thing happened to me in 1990 when I met my wife Anjali. So thanks for bearing with me and always staying by my side through the ups and downs. You are the best partnership I've had in my life. बच्चों के लिए इन्होंने बोला कि मैं जिंदगी भर तुमको समय नहीं दे पाया, पर अब देना चाहता हूं। शोइंग ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट येट मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन लाइफ। मुथैया मुरलीधरन का कहना था कि दुनिया में कभी दूसरा तेंदुलकर अब नहीं मिलेगा। तेंदुलकर इतने ईमानदार हैं और लोग उन पर इतना विश्वास और इतना प्रेम करते हैं उनसे कि उनके नाम की कसम खा सकते हैं। साउथ अफ्रीका में एक बार वहां पे एक डेनिस नाम का अंपायर उस मैच में, जो कि इंग्लैंड से था, खुन्नस खाया हुआ था इंडियन से, और उसने तेंदुलकर पे इल्जाम लगा दिया। और बल्कि तेंदुलकर पे नहीं, 6 खिलाड़ियों पे लगा दिया। तेंदुलकर के अलावा वीरेंद्र सहवाग, गांगुली, हरभजन सिंह, शिव सुंदर दास और दीप दास गुप्ता, इन 6 पे उसने बैन लगाने के लिए बोला ये गलत काम कर रहे हैं। और तेंदुलकर को तो कहा कि ये बॉल के साथ टैंपरिंग कर रहा है, इसने छेड़छाड़ किया है। तो तेंदुलकर को सस्पेंड करा दिया अगले मैच के लिए। इंडियन टीम ने प्रोटेस्ट कर दिया, बोले तुम किसी को बोल सकते हो दुनिया में, तेंदुलकर के लिए नहीं बोल सकते। उसने नहीं ऐसा कभी किया होगा। और डेनिस को जब बोला गया कि तुम आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दो, तो डेनिस से जवाब देते बना नहीं। इंडिया में आउटरीच हो गया, लोगों ने उस अंपायर के पुतले जलाने शुरू किए। बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई और पार्लियामेंट में भी बहुत शोर शराबा हुआ। और डेनिस के लिए बोला गया कि ये रेसिस्ट है, हाँ, ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अगेंस्ट है। और बीसीसीआई जो हमारे देश का बोर्ड है, उन्होंने बोल दिया हम टूर ही कैंसिल कर देंगे। ये डेनिस ने गलत किया, इसका जवाब चाहिए। आईसीसी वैसे डेनिस का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने खुद ही मना कर दिया।
हालांकि मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, उन्होंने ईमानदारी के चलते खुद ही मना कर दिया, डेनिस की हमें कोई जरूरत नहीं, डेनिस तू स्टेडियम में नहीं घुसेगा। लोग इतना मानते थे तेंदुलकर को, इतना मानते थे कि अगर उनके खिलाफ जाओगे तो बात कभी नहीं बन सकती। सचिन के लिए मैडनेस है हमारे देश में, भगवान मानते हैं, मंदिर बना लेते हैं उनके। अगर बात सचिन की हो रही है और सुधीर कुमार गौतम की ना हो, यह हो नहीं सकता। साइकिल चला करके मुजफ्फरपुर से पहली बार मुंबई 2003 मैच में, कई दिन लगे उनको, पहली बार गए थे। तेंदुलकर ने उनको फ्री टिकट भी दिया। एक्चुअली गरीब इंसान है वो, बहुत क्षमा चाहता हूं ऐसा बोलना पड़ रहा है, पर आर्थिक रूप से कमजोर है। मुजफ्फरपुर से जमशेदपुर 1100 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर से मुंबई 1700 किलोमीटर, एक साइड बता रहा हूं, आना जाना नहीं, 1700 × 2 3400 किलोमीटर। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तक साइकिल चला के पहुंच गए, बांग्लादेश 3 बार साइकिल चला के गए। इतने पैसे नहीं कि ट्रेन की टिकट दे सके, और अगर ट्रेन में कभी जाना भी पड़ा तो बिना टिकट लिए जाते थे। 2003 में गांव से बेंगलोर जाने में ट्रेन से 60 घंटे लगे, लेकिन 3 ट्रेन बदल के मैं गया, वो भी बिना टिकट, क्योंकि टिकट के पैसे नहीं थे और मुझे मैच देखना था। पुलिस स्टेशन के बाहर रात को सो जाते थे, स्टेडियम के बाहर सो जाते थे, अपने शरीर को पूरा पेंट कर लेते थे। सुधीर गौतम ने एक क्रिकेट मैच नहीं छोड़ा, 16 साल तक लगातार अपने शरीर को पेंट करते रहे। पूरी बॉडी को पेंट करने में उनको सारी रात लग जाती थी, जिसमें ना वो खा सकते, ना पहन सकते, ना सो सकते। मैच से एक रात पहले मैं खुद अपने बॉडी को तिरंगे में रंगता हूँ, पूरी रात सोता भी नहीं हूँ, कुछ खाते भी नहीं, और ये तिरंगे की शक्ति है जो मुझे भूख भी नहीं लगती। खर्चा चलाने के लिए थोड़ी बहुत जॉब करते थे, आर्थिक रूप से इतना कमजोर, लेकिन मैच के टाइम पे जॉब छोड़ देते थे। 2010 में एक दफा तेंदुलकर से मिलने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, तो वहां पुलिस वाले ने उनको पीट डाला, तेंदुलकर को बहुत गुस्सा आया। बाद में पुलिस वाले ने माफी भी मांगी। सचिन तेंदुलकर हर टिकट, हर मैच की उनको फ्री दिया करते थे। आज तेंदुलकर उनसे फोन पर रेगुलरली बात करते हैं। 2011 का वो प्राउड मोमेंट, जब हमारा देश वर्ल्ड कप दूसरी बार लेकर के आया था, तेंदुलकर ने जैसे वर्ल्ड कप हाथ में लिया, हाथ में लेने के बाद इन्होंने इसको अपने कमरे के अंदर बुलाया, ड्रेसिंग रूम में बुलाया, और इसने भी कप हाथ में लिया। तेंदुलकर ने इसके साथ फोटोग्राफ लेके सोशल मीडिया पे शेयर करी। प्यार तो इतना कि लोग तेंदुलकर के नाम के कई कई प्रकार के टैटू बना लेते हैं। ये कहानी जो बताने जा रहा हूं मिस नहीं कर सकता। 1999 उनकी जिंदगी की सबसे इमोशनल सेंचुरी थी। वर्ल्ड कप चल रहा था, इंडिया साउथ अफ्रीका से हार चुका था, 2 मैच और थे, एक जिम्बाब्वे एक कीनिया। रात को अचानक घंटी बजी, पत्नी आई और उन्होंने बोला आपके पिता का देहांत हो गया है, बहुत तीव्र हार्ट अटैक के कारण। तेंदुलकर को वापस लौटना पड़ा अपने पिता को अंतिम संस्कार, उनका क्रिमेशन के लिए। वो लौटे, सारे रास्ते बहुत दुखी थे, पीछे चल रहा है वर्ल्ड कप और यहां पिता का देहांत हो गया। पिता को अंतिम संस्कार करने के बाद वो रो रहे थे, बहुत दुखी थे। और क्योंकि देखिए सचिन तेंदुलकर इंस्पिरेशन है देश के लिए, टीम के लिए इंस्पिरेशन है, उनकी एब्सेंस के कारण भारत जिम्बाब्वे से भी हार गया। दुख और बढ़ गया, परेशानी बढ़ गई। मां ने कहा शायद तुम्हारे पिता भी चाहते कि तुम वापस लौट जाओ। तेंदुलकर ने सामान पैक किया और वापस आने लगे। नहीं भी आते लौट के तो कोई शिकायत नहीं करता, पर रोती मां को पीछे छोड़ करके वापस आने के लिए उन्होंने हवाई जहाज पकड़ा। अंधेरा था जीवन में, कहते हैं कि अंधेरों में दुखों का जो दिया जलाता है, अंधेरा बढ़ चुका था, अंधेरों में दुखों का जो दिया जलाता है, देश को सर्वोपरि रखे, वही सचिन तेंदुलकर कहलाता है। पिता की फ्यूनरल के बाद मां रो रही थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर लौट के आए, देश को रीअश्योरेंस मिला। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया था उस दिन। केवल भारत ने स्वागत नहीं किया, ओपोनेंट टीम ने, पूरे स्टेडियम ने, सभी देश के जितने लोग, सबने बहुत स्वागत किया, बहुत ताली बजाई, और वो उनके लिए मैच विनिंग गेम था। 101 बॉल पे 140 रन मारे, और जब उन्होंने शतक कंप्लीट किया तो, और जब उन्होंने आकाश की तरफ देखा तो अपने पिता को धन्यवाद कर रहे थे। वो बोले कि मैं, शायद मेरे पिता भी यही चाहते कि मैं आता और देश के लिए खेलता। वो उनका सबसे इमोशनल सेंचुरी थी। स्टीव वॉ का कहना है कि सचिन इज द ओनली वन, देयर इज नो शेम इन लूजिंग टू। तेंदुलकर ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके सामने हार जाएं तो शर्म नहीं लगती है। वो ऐसे खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका एक और मैच सेमीफाइनल था हीरो कप का, 93 की बात है, और उस समय इंडिया केवल 195 रन मार पाई। लग रहा था कि हार जाएंगे, पर कुछ अनिल कुंबले की बॉलिंग ऐसी चल गई कि साउथ अफ्रीका कंट्रोल में आ गया। उधर फील्डिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी, जडेजा उन दिनों फॉर्म में थे, अजरुद्दीन फॉर्म में चल रहे थे, और फील्डिंग जबरदस्त होने के कारण साउथ अफ्रीका को काफी कंट्रोल कर लिया। बहरहाल आखिरी ओवर आ गया, 6 बॉल पे 6 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए। अजरुद्दीन सबसे पूछे कौन करेगा आखिरी ओवर, कोई नहीं आया, क्योंकि हार की घंटी अपने गले में बांधने को कोई तैयार नहीं था, कोई आगे नहीं आया। तेंदुलकर ने वॉलंटियर किया कि ठीक है, 6 बॉल पे 6 रन, आखिरी ओवर मैं करूंगा। और तेंदुलकर ने उस समय ऐसी बॉलिंग करी कि उन्होंने पहली 5 बॉल पे खाली 2 ही रन दिए। 6 चाहिए थे,
2 रन चले गए थे, आखिरी बॉल 4 और मारने थे, अब केवल चौके का खतरा था, चौका या छक्का गेम ओवर। तेंदुलकर ने पीछे विकेट कीपर को बोला, मेरी बात सुन, अगर ऐसा ना हो जाए कि इनसाइड एज लग करके चौका लग जाए, पीछे मत खड़ा रहे, थोड़ा दूर जाके पीछे खड़ा हो। और जैसे उन्होंने विकेट कीपर को बोला दूर जाके पीछे खड़ा हो, इनसाइड एज का खतरा है, 1 रन 2 रन से मुझे कोई परेशानी नहीं। तेंदुलकर ने बॉल डाली और वही हुआ, इनसाइड एज लग गई। अब क्योंकि विकेट कीपर काफी डिस्टेंस पे था तो पकड़ पाया, नहीं तो वो चौका निकल जाता। तेंदुलकर की केवल बॉलिंग से मैच नहीं जिताया, उसने अपनी इंटेलिजेंस और जीनियस से भी इस मैच को जिताया। मार्क टेलर का कहना है कि हम टीम इंडिया से कभी नहीं हारे, हम तो सचिन तेंदुलकर से हारे हैं। तेंदुलकर हमेशा प्लान बी लेके चला करते थे। अब एक दफा शेन वॉर्न की बॉल पे वो आउट हो गए और लंबा रन मारना चाहते थे, भारत को उस समय उनकी बहुत जरूरत थी, पर वो जब शेन वॉर्न की बहुत भयंकर स्पिन बाहर से निकल के आती, 70 80 90 डिग्री तक घूम जाती थी। शेन वॉर्न तो स्पिनिंग के राजा हुआ करते थे, लेकिन ये आए, अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया, 3 घंटे तक कमरे में बंद किया और क्या सोचे कि मैं हर डिलीवरी की स्ट्रैटेजी बना के जाऊंगा अगले मैच के लिए। पूरा खेल सामने वाले की मानसिकता को समझने का है। तेंदुलकर मानते थे कि मैं केवल अगर अपनी बैटिंग के बारे में सोचूंगा ना तो सामने वाले की साइकोलॉजी को कंट्रोल कैसे करूंगा। एक बॉल को खेलने के 1 से ज्यादा तरीके होने चाहिए। तेंदुलकर एक बॉल को खेलने के कई तरीके लेके आए और सामने वाले की बॉलिंग को समझना, उसकी साइकोलॉजी को समझना, पूरा उसमें घुस जाना। तेंदुलकर इसमें मजबूत थे, जिंदगी भर अपनी स्ट्रेंथ पे आगे बढ़े। फास्ट बॉलर बनना चाहा करते थे, बचपन में सोचे मैं फास्ट बॉलर बनूंगा, लेकिन जब देखा कि बैटिंग अच्छी है तो बैटिंग पे स्टिक किया और अब दुनिया जानती है, इतिहास बन गया। कैप्टनसी में अच्छे नहीं थे, छोड़ दिया कैप्टनसी को, धोनी को आगे बढ़ाया। वीरेंद्र सहवाग का तो कहना है कि अगर कल मैं मर गया तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी के साथ खेल चुका हूं। सचिन की जो किताब थी अचीविंग योर ड्रीम्स, ये मैं इसको कैसे मिस कर दूं। इसमें बड़ी अच्छी लेसन उन्होंने दी है। और जब मैं रिसर्च कर रहा था, किताब पढ़ रहा था उनकी, तो मैंने देखा एक कोट जो मुझको बड़ा पसंद आया, डिसिप्लिन एंड प्रिपरेशन इज वाइटल फॉर सक्सेस। वो जिंदगी भर डिसिप्लिन रहे, इररिस्पेक्टिव द लेवल ऑफ योर नेचुरल टैलेंट। तेरे पास जिंदगी में नेचुरल टैलेंट कोई नहीं, तू आज तक अपने टैलेंट को समझ नहीं पाया, कोई बात नहीं, टैलेंट नहीं भी है, लेकिन अगर डिसिप्लिन और प्रिपरेशन है, डिसिप्लिन और प्रिपरेशन है, डिसिप्लिन और प्रिपरेशन है, गेम चेंज हो जाएगा। तेंदुलकर ने किताब में बोला कि सर्कमस्टेंसेस बदलते रहेंगे, बी विलिंग टू इवॉल्व। अपने आप को इवॉल्व करो, बाहर निकालो विद ओपन माइंड इफ यू वांट टू रीच द पिनेकल ऑफ सक्सेस। बोला अगर सफल होना चाहते हो तो 2 चीजें हैं, ओपन माइंड से इवॉल्व करते रहिए, लर्न करते रहिए। तेंदुलकर जिंदगी भर अपने मेंटर के आगे हाथ जोड़ के जीवन बिताया। जब रमाकांत आचरेकर जीवित नहीं रहे तो वो सबसे पहले उनको कंधा देने गए। जब उनकी किताब भी आई तो उन्हीं से विमोचन कराया। अपनी किताब में कहते हैं इफ यू एम टू बी द बेस्ट, नीड फॉर अ मेंटर कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। जिंदगी भर मेंटर रखे और हमेशा बोले रमाकांत आचरेकर जी की गाइडेंस के बिना शायद मैं अपने उस पोटेंशियल को पहचान नहीं पाता। ध्यान दीजिएगा, घनघोर अंधेरे में जब भी उजाले की आशा होगी, घनघोर अंधेरे में उजाले की आशा, वो रोशनी, घनघोर अंधेरे में जब भी उजाले की आशा होगी, वही सचिन जैसे महान खिलाड़ी की परिभाषा होगी। यही लर्निंग जो उन्होंने डिसिप्लिन जो जिंदगी भर रखा, अगर आप भी लर्निंग और डिसिप्लिन पे फोकस करें। मैंने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग और डिसिप्लिन पे फोकस किया, कंटिन्यूस हम इवॉल्व किए। आज एक अफोर्डेबल कोचिंग प्रोग्राम तो बिल्ड कर दिया ना हमने, जो कि एमबीए की फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में नहीं है। जितनी महंगी एमबीए के अगेंस्ट हमने इसे खड़ा किया। और प्रोफेसर कौन से लेके आए? एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। हमने कन्वीनियंस ऑफ टाइम, प्लेस, एनी डिवाइस, एनी टाइम, एनी प्लेस बिल्ड किया। हमने पोस्ट सेल सर्विस भी बिल्ड कर दिया कि अगर आपने कोर्स लिया है तो आपको हैंड होल्डिंग जरूर देंगे। आज इसी कारण से 100 मिलियन का माओ है। माओ मतलब मंथली एक्टिव यूजर। आज 100 मिलियन का मंथली एक्टिव यूजर हो चुका है हमारा। 100 से ज्यादा ऑफिस के साथ, 26 मिलियन की कम्युनिटी के साथ आज तक 50 लाख लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं, यानी कि 5 मिलियन। इंडिपेंडेंट सेल्स एजेंट हमारे 12,000 से ज्यादा हैं देश में। 50 कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम हो, मालूम होना चाहिए। हर प्रॉब्लम पे कोर्स लॉन्च कर दिया हमने। और कोर्स किसने बनाया? देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स ने। 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, और लंबा चौड़ा अलादीन का चिराग जिसको हम लाइफ टाइम मेंबरशिप बोलते हैं। चाहे नंबर 1 HDFC लिमिटेड हो तो उनके हमने केमिस्ट्री को बना दिया। पैथोलॉजी में जो नंबर 1 उनको भी लेकर के आए। हैंडसेट में Xiaomi नंबर 1 उनको ले आए। ग्लोबल चेयरमैन फोर्ड मोटर के उनको उठा के लेके आए, साथ में इनको इन्वाइट किया, प्रोफेसर बने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के धुरंधर खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। दैनिक भास्कर दुनिया का सबसे ज्यादा हिंदी का बिकने वाला अखबार, दुनिया के 4
4th रैंक का किसी भी भाषा में बिकने वाला अखबार पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण आर्य सोडी हम छोड़ किसी को नहीं रहे, दुनिया के बेस्ट से बेस्ट प्रोफेसर्स को लेकर के आए। वैसे एक बात बताऊं, सचिन तेंदुलकर का आज जन्मदिन है, क्या आप उनको नीचे विश करना चाहेंगे? हैप्पी बर्थडे सचिन तेंदुलकर लिखना चाहेंगे? मैं ये जो फ्री वीडियोस लाने के इनिशिएटिव लेता हूं, पेड अगर आप नहीं भी ले पाते, फ्री वीडियोस कभी मत छोड़िएगा। नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, तेंदुलकर की ईमानदारी की कहानियां शेयर करिए, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। लाइक करके उत्साह नहीं बढ़ाएंगे? क्या अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं? मैं कमेंट बॉक्स को आके ध्यान से पढ़ रहा हूं, हर वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बोर्ड लाइन नंबर पे इन कोर्सेज को सीख करके अपनी जिंदगी को इवॉल्व करने के लिए, वीडियो शेयर करते रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद।